कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और इन्वर्स क्लास में हम लोग 4 गो पार्ट देखे हैं थ्योरी का बेसिक क्लास, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस टाइप से आपका 4 गो वीडियो दिए हैं इन्वर्स के लिए। और आज हम लोग एनसीईआरटी के बुक में इन्वर्स का क्वेश्चन 2.1 से एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए। आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और जो हम लोग बेसिक थ्योरी देखे हैं उस थ्योरी के आधार पर आज हम लोग 2.1 क्वेश्चन से हर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है जिससे हर साल बिहार बोर्ड 2 नंबर 1 नंबर का पूछता है। और ये सारा हम लोग 2.1 क्वेश्चन को आज जितना भी क्वेश्चन है उसको समझेंगे। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू। पहला में क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। इसमें कहता है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। देखिए, मुख्य मान का मतलब होता है कि सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसका, साइन इनवर्स -1/2 का। अब इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जब भी आपको पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस टाइप से, जो आपका 60 में 50% आपको 60 को ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 50 को बनाना है। उसमें आपका बाबू इनवर्स से इस टाइप का जो आप क्वेश्चन आप देख रहे हैं इससे ऑब्जेक्टिव आपका आएगा। 4 गो ऑप्शन रहेगा आपका। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या लगा हुआ है, यानी कौन इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन इसमें लगा हुआ है। जैसे इसमें जो भी हमको दिया रहेगा उसमें देखना है कि कौन फलन लगा हुआ है। त्रिकोणमितीय में कौन फलन, साइन लगा हुआ है, कॉस लगा हुआ है, टेन लगा हुआ है, सेक लगा हुआ है, कॉसेक लगा हुआ है। इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें इनवर्स है तो साइन आगे पर लगा हुआ है। तो सोचेंगे कि साइन में किसका वैल्यू होता है 1/2। ये जो आप इसको देख पा रहे हो एंगल को, तो हमको सोचना है कि साइन में आगे साइन लगा है, इसीलिए कॉस रहता तो कॉस के बारे में हम लोग सोचते हैं कि कॉस में किसका वैल्यू होता है -1/2। हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि साइन में किसका वैल्यू होता है -1/2। और तो इसमें हम लोग देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो आपका 1/2। अब इसमें देखिए हम आपको बताए थे कि 30 डिग्री के बारे में हम आपको बताए थे कि पाई बटा इसको 6 लिख सकते हैं, इसलिए कि पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री और बटा आप 6 कीजिएगा तो देखिए 6×3 18 यानी 30 डिग्री आपको आएगा। तो हम लोग अब 12वां क्लास में चल गए, कुछ स्टैंडर्ड सोचेंगे, पाई के रूप में सोचेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से। आगे साइन लगा हुआ है बाबू, तो साइन लगा हुआ है तो जो आप एंगल यहाँ देख रहे हैं तो इसको साइन के वैल्यू, साइन के रूप में ही वैल्यू सोचेंगे कि क्या कितना डिग्री का एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। तो देखिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है, जिसमें आपको हम बताए हैं कि पाई के रूप में सोचना है, यानी पाई/6 के रूप में सोचेंगे तब ना वैल्यू इसका आएगा। 6×3 कट के 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1/2। यहां से आप देखिए इसको लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस साइन पाई/6। क्योंकि साइन पाई/6 का वैल्यू होता है 1/2। साइन पाई/6 का मतलब यहाँ पर है 30 डिग्री। चूंकि 180 बटा आप 6 कीजिएगा, पाई का वैल्यू 180 होता है और इसके बटा 6 कीजिएगा तो आपको 30 डिग्री आएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप एक बात को कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं बाबू कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल x होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये साइन इनवर्स और यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग इस फार्मूला से x निकालने के लिए, एंगल को निकालने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि केवल साइन रहे, माइनस का चिन्ह हट जाए। इसके लिए क्वाड्रेंट, हम लोग क्वाड्रेंट का सहारा लेंगे। हम लोग जानते हैं कि चूंकि साइन माइनस थीटा बराबर आपका फार्मूला हम लिखाए थे कि माइनस साइन थीटा होता है। देखिए फार्मूला आपको हम लिखाए थे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स, ये देखिए माइनस साइन पाई/6 है, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये देखिए माइनस आगे लगा हुआ है और इस साइन थीटा के जगह पर आपका पाई/6 है। देखिए थीटा ये है, साइन थीटा, इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो इस रूप के वैल्यू को हम लोग इस रूप में ले आ सकते हैं बाबू।
तो इसको जब इस रूप में ले आ सकते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन, और यहाँ पर माइनस थीटा है इसलिए π/6 को यहाँ पर -π/6 लिखेंगे। क्योंकि थीटा यहाँ पर माइनस में होता है, तब यहाँ पर माइनस थीटा की जगह आपका π/6 है, तो थीटा को हम लोग π/6 को ही माइनस में ले आएंगे। अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल, इसको हम लोग एक्स कहेंगे पूरा को, क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल एक्स होता है, तो ये पूरा को हम लोग एक्स कहेंगे। और साइन इनवर्स से यानी जो त्रिकोणमितीय फंक्शन रहेगा, एक इनवर्स में रहेगा और एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रहेगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और आपका एंगल केवल बच जाता है। इसलिए यहाँ पर बाबू -π/6 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर काम करेंगे। देखिए आप इस क्वेश्चन के नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है, इसी टाइप का आपका आज बहुत क्वेश्चन है, 7, 8, 10 को क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को यहाँ पर हल करेंगे तो आपका बिल्कुल समझ में आएगा। तो इस बात को आप कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा। अब चलिए आओ दूसरा क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हम लोग देख रहे हैं, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 है। देखिए यहाँ पर cos लगा हुआ है, तो हम लोग cos के ही वैल्यू, cos के रूप में ही वैल्यू के यहाँ पर सर्च करेंगे कि इसका √3/2 cos में के डिग्री का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब हम लोग के यहाँ पाई के रूप में सोचना है, तो हम बताए हैं कि जब भी 30 डिग्री का हम लोग पाई के रूप में सोचेंगे तो π/6 होगा, तब ना आएगा आपका 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, यहाँ पर cos, इसको लिखेंगे बाबू π/6, इसलिए कि π/6 को ही कहते हैं हम लोग 30 डिग्री, और आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। जो आप cos के यहाँ देख रहे हैं, जौन इनवर्स में आपका जौन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां फंक्शन लगा हुआ रहेगा, उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे। cos लगा हुआ था तो cos के बारे में ही सोचेंगे कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसमें आपका 30 डिग्री का होता है, तो पाई के रूप में सोचेंगे, स्टैंडर्ड सोचेंगे, तो यहाँ π/6 हुआ। देखिए cos इनवर्स cos x इक्वल x होता है, फॉर्मूला हम आपको बताए थे प्रूफ करके, इसलिए यहाँ पर बाबू π/6 होगा आंसर। जैसे देखिए हम आपको बताए थे कि cos इनवर्स cos x इक्वल x होता है, यानी जो भी डाटा देख रहे हो इनवर्स में एक रहेगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां और एक बगैर इनवर्स में रहेगा, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और केवल थीटा बच जाता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ π/6 है, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, आपका π/6 बच गया। तो इस तरह से बाबू हम लोग क्वेश्चन में काम करेंगे। पिछले क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे तो उसमें माइनस साइन π/6 था, तो हम लोग माइनस को हटाने के लिए क्वाड्रेंट का सहारा लिए थे कि साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, और इसमें यहाँ पर माइनस नहीं था, इसलिए cos इनवर्स cos x इक्वल x, और इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर π/6 क्वेश्चन को हल किए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तीसरा नंबर दिखाते हैं। जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत मानी यहाँ पर दिया हुआ है बनाने के लिए, और हर साल आपका ऑब्जेक्टिव 2 से 3 नंबर का आपका पूछता है, इसलिए इस सब क्वेश्चन को आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन है cosec इनवर्स 2, इसमें है आपका cosec इनवर्स 2। तब वही लड़का इसको बना सकता है जिसका वैल्यू याद है पूरा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। जिसको वैल्यू याद नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, और ये छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर का ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आपको नहीं याद है तो आप मान को याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप मैट्रिक पास हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से बाबू, कॉसेक इनवर्स यहाँ 2 है, हम लोग कॉसेक के बारे में यहाँ पर वैल्यू को सर्च करेंगे कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, और साइन के ही उल्टा होता है आपका कॉसेक, इसलिए इसका 30 डिग्री का ही वैल्यू हो जाएगा कितना, 2 होगा। तो अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक कितना लिखेंगे, तो 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं कितना, π/6। अब देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल x होता है, तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स और कॉसेक खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए आपका एंगल बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए π/6,
तो इस तरह से बाबू हम लोग काम करेंगे। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसी में देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। इसमें क्वेश्चन है बाबू चौथा में कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब इसको ध्यान दीजिए, ये जो आप वैल्यू को देख पा रहे हो माइनस रूट थ्री है, तो इसको tan के रूप में ही सर्च करेंगे क्योंकि आगे tan लगा हुआ है। तो देखिए इसको हम लोग tan इनवर्स, और हम लोग जानते हैं कि tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री होता है, इसलिए हम लोग 60 डिग्री को हम लोग पाई के रूप में सोचेंगे तो पाई बाई थ्री आएगा। देखिए यहाँ से पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, और बटा आप 3 कीजिएगा तो 3 छक 18 यानी 60 डिग्री आया। यानी हम लोग यहाँ पाई के रूप में सोचेंगे तो आपका कितना आएगा, तो पाई बाई थ्री आएगा। अब देखिए माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस tan पाई बाई थ्री। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपका माइनस है तो tan इनवर्स tan x इक्वल एक्स होता है, न कि tan इनवर्स माइनस tan x इक्वल एक्स होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan x के रूप में बनाने के लिए ये आपका माइनस को हटाना होगा। तो माइनस को हम लोग हटाने के लिए क्वाड्रेंट का सहारा लेंगे। हम लोग एक चीज जानते हैं बाबू, आपको बताए थे कि tan माइनस थीटा बराबर होता है बाबू माइनस tan थीटा। ये आपको हम बता चुके हैं सब बेसिक थ्योरी के माध्यम से। अब देखिए यहाँ से माइनस tan थीटा है, तो जब माइनस यहाँ पर देखिए माइनस tan थीटा के जगह यहाँ पाई बाई थ्री है, इस रूप को हम इस रूप में लिख सकते हैं, हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, तो ये देखिए आपका tan इनवर्स और ये आपका tan, और थीटा के जगह पर आपका है माइनस पाई बाई थ्री, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस पाई बाई थ्री आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सीखेंगे, बनाएंगे। और ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, इससे 1-2 नंबर का सवाल आपको पूछता है। इस सब क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड पूछ चुका है, और कौन पूछेगा ये आप उसमें एनसीईआरटी के उदाहरण भी आप सोल्व कर लीजिएगा। 2-4 गो इस तरह के प्रश्न होगा, और कभी कभी आपको उदाहरण में से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसलिए आप उदाहरण को भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हम आपको क्वेश्चन तो सोल्व कराएंगे ही, आपका जो प्रश्नावली में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बाबू, अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए यहाँ पर 5वां नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स माइनस 1/2 है, ये आपका 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको ध्यान दीजिए, आगे cos लगा है, cos के रूप में ही वैल्यू को सर्च करेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको cos इनवर्स, अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से देखिए बाबू माइनस है तो माइनस चिन्ह दे देंगे, और cos यहाँ से लिख देंगे पाई बाई थ्री, क्योंकि cos पाई बाई थ्री का मतलब होता है बाबू cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला जानते हैं, माइनस को cos इनवर्स cos x बनाने के लिए माइनस को आपको हटाना होगा। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि cos माइनस थीटा इक्वल आपका होता है cos थीटा। तो देखिए हमको माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमको cos माइनस थीटा इक्वल होता है आपका cos थीटा। इसमें धनात्मक चलता है cos और sec में, तो इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने का प्रयास करेंगे ये माइनस चिन्ह को हटाने के लिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बाबू इसको हम ले जाएंगे, तो देखिए cos पाई माइनस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है कि cos माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। पाई का मतलब होता है यहाँ cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। इसलिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक दो ही धनात्मक होता है, और बाकी सब आपका ऋणात्मक होता है। इसलिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, तो cos पाई का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पाई के रूप में सोच रहे हैं, यानी पाई का वैल्यू आपका 180 डिग्री होता है, यानी cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस cos थीटा। तो इस तरह के 360 तक जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम को आप याद कर लीजिएगा, हम आपको बेसिक थ्योरी के माध्यम से बता चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब माइनस cos थीटा देखिए, माइनस cos और थीटा की जगह पाई बाई थ्री, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos इनवर्स, और ये देखिए यहाँ पर लिखेंगे cos अब पाई माइनस थीटा, तो पाई
यहाँ पर देंगे पाई, या थीटा के जगह पर आपका देखिए पाई बाई 3 है बाबू, तो यहाँ पर पाई माइनस आपका हो जाएगा पाई बाई 3। और कॉस इनवर्स कॉस आपका खत्म हो जाएगा और ये पाई माइनस पाई बाई 3 आपका बच गया। इसमें आप यहाँ से बाबू एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 पाई और ये माइनस पाई हो जाएगा, चूंकि इसके बटा में भी 1 है। अब 3 पाई में से पाई जाएगा बाबू तो 2 पाई बचेगा और ये बटा आपका 3 हो गया। यानी इस तरह 5वां नंबर क्वेश्चन के हमको आंसर आया 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इस क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप इसमें केवल क्वाड्रेंट का सहारा लेकर के और जो भी आपको वैल्यू होता है उस वैल्यू को मान रख करके आपको फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉसेक के आधार पर आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। इसमें ज्यादा आपको समय नहीं देना है, क्योंकि आपको 2 से 3 सेकंड में मन में बनना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन के दौरान हम आपको 5 मिनट समय को लेते हैं। इसलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर, 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपको बाबू tan इनवर्स -1। ये भी आपका बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका कि tan इनवर्स -1, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे tan लगा हुआ है, सोचेंगे कि tan में किसका वैल्यू 1 होता है। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, उसको क्वाड्रेंट के अनुसार हम लोग चेंज करते रहेंगे। ऐसे मान डायरेक्ट भी आपका होता है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं चलेंगे, हम लोग यहाँ 90 डिग्री के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। 90 डिग्री के दौरान हम लोग काम करते चलेंगे। और जो भी आपका माइनस प्लस की बात है उसको हम लोग क्वाड्रेंट का सहारा लेकर के उसको हम लोग हटा करके और फार्मूला के माध्यम से हम लोग बनाते हुए चलेंगे। हाई लेवल का मान हम लोग नहीं सोचेंगे। जैसे मान तो आपका 360 तक है, 720 तक है, लेकिन मुख्य मान ज्ञात करना है, छोटा से छोटा मान लेकर के और हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं बाबू कि tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका होता है बाबू 1। ये आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अब देखिए tan 45 को हम लोग पाई बाई 4 कहेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 बटा आप 4 कीजिएगा तो आपका आएगा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ से इसको लिखे बाबू tan इनवर्स, और ये देखिए माइनस है तो माइनस tan आपका लिखेंगे पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है बाबू 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। अब देखिए ये माइनस tan थीटा है, तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे हटाने के लिए, माइनस को फार्मूला सेटिंग करने के लिए। तो tan माइनस थीटा इक्वल आपका फार्मूला होता है बाबू माइनस tan थीटा। ये आपको हम बता चुके हैं बेसिक थ्योरी के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स और ये देखिए माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए tan और थीटा के जगह पर आपका माइनस पाई बाई 4 है, इसलिए आपका माइनस पाई बाई 4 दिए। इसके अनुसार हम इस माइनस चिन्ह का यहाँ पर हटाने का प्रयास किए क्वाड्रेंट का सहारा लेकर के। अब देखिए tan इनवर्स tan आपका कैंसिल होगा और इसलिए आपका माइनस पाई बाई 4 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, और इस तरह के जो भी फार्मूला आपको लिखा है फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को बना रहे हैं। बहुत लड़के की सब समझ में नहीं आता है, और नहीं समझ में आने का एक ही रीजन है बाबू कि वो 10th क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में खूब बढ़िया से परिचित नहीं हुए, 11 क्लास में और 12 क्लास में, इसीलिए उनको भारी लगता है। तो ये भारी अब कोई भी आपको टीचर थोड़ी सिखा सकता है, घोर के पिया देगा थोड़े ना। तो इसलिए आपको बेसिक आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, तब इस तरह के आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और हम प्रयास इसीलिए आपको 4 को हम आपको वीडियो बनाए थे 4 क्लास के लिए, कि आपको बेसिक थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि हम एक एक क्वेश्चन आपको बनाएं तो आपको माइंड में सेट रहे कि क्वेश्चन को किस दिशा में हम लोग चलें। अब देखिए यहाँ पर 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और इससे आपका इसी चैप्टर से आपका 1-2 नंबर आपका जरूर आएगा। 1-2 नंबर का सवाल हर साल पूछता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी प्रश्नावली से लड़ता है। तो चलिए हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सोचना है कि सेक में किसका वैल्यू के डिग्री का होता है 2/√3। तो हम लोग जानते हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और cos का ही उल्टा है होता है आपका सेक। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा कितना 2/√3। अब देखिए यहाँ से तो 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं पाई बाई 6। तो यहाँ से लिखेंगे बाबू सेक इनवर्स सेक
पाई बाई 6, चूंकि पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और सेक 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है यहाँ से 2/√3। अब सेक इनवर्स सेक आपका कैंसिल हो जाएगा और ए आप जो देख पा रहे हो पाई/6 आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह, इसलिए बहुत लड़के के यहाँ पर समझ में नहीं आता है, तो हम आपको बताए हैं कि सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल एक्स होता है बाबू। यानी जो भी डाटा इनवर्स में है सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और एक बिना इनवर्स में है यानी एगो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है और एगो त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तो दोनों रहेगा तो दोनों आपका इनवर्स से आपका सिंपल ट्रिगोनोमेट्री कैंसिल हो जाता है और जो भी एंगल आपका बचता हुआ आपका मुख्य मान हो जाता है। और इसमें मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इतना बराबर x होता है, तो एंगल थीटा आप देखिए, थीटा के जगह पर आपका पाई/6 है, इसलिए पाई/6 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर काम करते हुए चलेंगे। सबको आप कॉपी में सेट करते हुए जाइएगा और कॉपी में सेट करते हुए आप माइंड में भी सेट करते हुए जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉपी लेके नहीं जाना है, केवल आपको जाना है और दिमाग को लेकर के जाना है। इसलिए कॉपी में आप इसलिए सेट कर लीजिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन को एग्जाम जब करीब आएगा, 2-4 महीना बचेगा, 1-2 महीना, तो आप क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा और आप कहीं फंसिएगा तो आपको ये सब रिवीजन करने में काम आएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप कॉपी में हर बात को नोट करते हुए चलिएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कॉट इनवर्स √3। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है 8 में कॉट इनवर्स √3। अब देखिए यहाँ बात को समझिए, हम लोग यहाँ पर कॉट के फॉर्म में यहाँ वैल्यू सर्च करेंगे कि यानी कॉट का वैल्यू कितना होता है √3। कॉट में के डिग्री का मान होता है √3। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू कॉट इनवर्स कॉट जैसे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan का ही उल्टा होता है आपका कॉट, तो इसलिए उसका वैल्यू 1/√3 है तो उलट जाएगा तो √3 हो जाएगा। यानी 30 डिग्री को हम आपको बताए हैं कि हम इस तरह से लिखते हैं पाई/6, यानी पाई के रूप में हम लोग सोचते हैं। अब कॉट इनवर्स कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए आपका पाई/6 आपको आंसर हो गया, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल x होता है, तो x के जगह पर आपका पाई/6 है, इसलिए पाई/6 यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। जिससे देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/√2। इसमें क्वेश्चन है बाबू कॉस इनवर्स -1/√2। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 1/√2 है यहाँ पर, तो कॉस लगा हुआ है शुरू से, तो कॉस में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और 45 डिग्री को हम लोग स्टैंडर्ड पाई के रूप में सोचेंगे, यानी पाई/4 का मतलब होता है आपका 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आपका लिख दिए कॉस इनवर्स और ये माइनस कॉस, यहाँ से लिखेंगे पाई/4, इसलिए कि पाई/4 का मतलब 45 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/√2 और माइनस का चिन्ह था इसलिए आपका माइनस लिख दिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाबू कॉस इनवर्स। हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल आपका होता है प्लस होता है कॉस थीटा, तो इसलिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर आपका होता है बाबू माइनस कॉस थीटा। इसलिए देखिए यहाँ पर अब जो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/4 आया, तो देखिए कॉस इनवर्स लिख दिए और ये माइनस को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तब ना आपको बनेगा कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल x। तो ये माइनस हटाने के लिए हम लोग क्वाड्रेंट का सहारा लेते हैं, तो क्वाड्रेंट में हम लोग देखें कि कॉस माइनस थीटा इक्वल आपका कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ माइनस कॉस थीटा है, तो हम लोग यहाँ धनात्मक लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट आप इसीलिए हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे आपको भेजें कि सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल आपका होता है माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस थीटा के जगह पाई/4, तो इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, यानी थीटा के जगह पर पाई/4 है, यानी कॉस पाई माइनस पाई/4। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स ये आपका कॉस पाई माइनस पाई/4। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कॉस इनवर्स कॉस आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका थीटा बचेगा।
अब देखिए थीटा में आपका है पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसको आप 4 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से इसका बटा 1 है बाबू। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 से भागा देंगे तो 4 से पाई में गुना करेंगे तो 4 पाई, और यहाँ से -4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस पाई। अब देखिए 4 पाई में से पाई जाएगा बाबू तो 3 पाई बचेगा, और ए बटा आपका 4 है। तो इस तरह हम लोग के 3 पाई बटा 4 आपका आंसर आया। सोचना रहता है बाबू कि क्वाड्रेंट किस तरह से हम लोग यहाँ पर जाए कि हम लोग के फार्मूला बने, और कॉस इनवर्स कॉसेक इस तरह से हम लोग के फार्मूला बना करके उसका मुख्य मान को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 9वां नंबर क्वेश्चन था, इसमें 1-2 और क्वेश्चन है, इस सब के आप कॉपी में बाबू शॉर्ट सेट करते हुए चलिएगा। ये सब छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका प्रश्न वहां पर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब यहाँ देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर आपका क्वेश्चन है, दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। इसमें दिया हुआ है बाबू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। इसको आप खूब बढ़िया से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ है। आगे कॉसेक लगा है तो कॉसेक के ही रूप में वैल्यू के यहाँ सर्च करेंगे। तो अब हम लोग सोचेंगे, कि कॉसेक के डिग्री का वैल्यू होता है बाबू रूट 2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है आपका 45 डिग्री। तो साइन का ही उल्टा होता है आपका कॉसेक। तो जैसे साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√2 होता है, तो 1/√2 को आप व्युत्क्रम कीजिएगा तो √2 आएगा, और साइन का ही उल्टा होता है आपका कॉसेक, इसलिए कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू आपका आएगा कितना, तो √2 आएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग काम करेंगे बाबू, यहाँ लिखेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक, यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए आगे माइनस यहाँ पर लिख देंगे, कॉसेक पाई बाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो हम इस माइनस को हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग फार्मूला यहाँ पर जानते हैं बाबू कि चूंकि कॉसेक माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए माइनस कॉसेक थीटा के जगह पे यहाँ पाई बाई 4 है, तो इसको लिख सकते हैं इतना बराबर इतना है कॉसेक माइनस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर ही कॉसेक इनवर्स, और ये देखिए कॉसेक ए माइनस थीटा, कहा कि माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा के जगह पाई बाई 4, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक माइनस थीटा, यानी इस फॉर्म में रहे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉसेक और माइनस यहाँ पर लगाएंगे, थीटा आपका है पाई बाई 4, तो इसलिए पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक आपका कैंसिल हो जाएगा बाबू, इसलिए आपका यहाँ पर बचेगा माइनस पाई बाई 4। तो यही आपका मुख्य मान आया, यानी सबसे छोटा मान आया। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन था, और आपको 10 तक क्वेश्चन को बना दिए। अब इसमें 11, 12, 13 इस टाइप से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। फिर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए 11 नंबर क्वेश्चन से। तो हम लोग 11, 12 देखेंगे, और 13 नंबर भी है, 14 नंबर, यानी 14 तक आपका प्रश्न है। तो चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से अब हल कर रहे हैं। इस सबको कॉपी में आप सेट करते हुए चलिएगा, आप रिविजन करते समय आपका इस क्वेश्चन को वहां पर काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर बाबू 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पूछ सकता है। जैसे दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1 और आपका दिया हुआ है प्लस कॉस इनवर्स -1/2, प्लस कॉस इनवर्स -1/2, और प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। इसको आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, आपको फार्मूला हम बताए थे कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x रहे तो इसका वैल्यू होता है बाबू पाई बाई 2। और कब होता है, जब साइन भी इनवर्स में रहे और कॉस भी इनवर्स में रहे, और दोनों जुटा हुआ रहे, प्लस में रहे, और दोनों का थीटा एंगल जो है से सेम रहे, इसलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई 2। और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई 2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू होता है पाई बाई 2। ये आपको हम थ्योरी के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं, और इस तरह के बात हम लोग क्वेश्चन में यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे
बहुत विद्यार्थी के कहना है कि tan इनवर्स 1 है तो इसको tan इनवर्स tan π/4 इस तरह से हम बनाएंगे, लेकिन cos इनवर्स है तो हम लोग इस तरह से पीछे भी क्वेश्चन देखे, इस तरह से भी पीछे देखे, तो इस टाइप से आप अलग अलग इसको करके भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए cos इनवर्स x है, ये वाला आप ध्यान से देखिए, cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, एंगल यहाँ समान है -1/2 -1/2, इसलिए आपको हम फार्मूला बताए हैं कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। तो यहाँ पर π/2 तो कॉस इनवर्स x यहाँ पर देखिए, और ये प्लस साइन इनवर्स x के जगह पर यहाँ पर -1/2 है, कुछ भी रहे उससे मतलब ना है, केवल थीटा सेम होना चाहिए और साइन कॉस इनवर्स में दोनों योग के रूप में होना चाहिए। अब आगे पीछे से जोड़ में दिक्कत नहीं है, कॉस रहे चाहे साइन कॉस इनवर्स आगे रहे चाहे साइन इनवर्स आगे रहे, इससे मतलब नहीं है, हमको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों योग में रहना चाहिए। यहाँ कौन देख पा रहा है सेम होना चाहिए, तब वैल्यू होता है π/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा हमको π/2। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स और 1 है बाबू, तो 1 का मतलब होता है 45 डिग्री का, tan में वैल्यू होता है आपका 1, तो अब tan हम लोग 45 डिग्री को ही कहते हैं π/4, इसलिए tan इनवर्स 1 के जगह पर आपका tan π/4। अब देखिए ये प्लस का चिन्ह दिए, इतना का आपको फार्मूला हो गया π/2, क्योंकि जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल होता है π/2, कब, जब एंगल समान रहे तब, तो -1/2 -1/2 दोनों का एंगल समान है, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। अब देखिए tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका बच गया π/4 और ये देखिए आपका बच गया π/2, इसको एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, यहाँ आपका हो जाएगा पाई प्लस 2 दूनी 4 2, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2π। अब एक पाई जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 3π और ये आपका हो गया 4, यानी यहाँ पर इस तरह से 3π बटा आपको 4 आंसर आया। तो इस तरह से क्वेश्चन पर हम लोग काम करते हुए चलेंगे और जहाँ फार्मूला का इस्तेमाल आए उस तरह से हम लोग फार्मूला का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन बनाने में हम लोग को सुविधा हो जाए, छोटा हो जाए, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है तो कम समय में बनाना हमको होता है, और कम समय में बनाने के लिए हम लोग मैथ में फार्मूला को ज़्यादा ही हम लोग उपयोग करते हैं, और इसीलिए आपको फार्मूला हम बहुत सारा प्रूफ कर करके दिखा दिए हैं, ताकि क्वेश्चन बनाने में मैं उसका मदद लूँगा और आपको काफ़ी क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने से बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे यहाँ हम कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो उस प्रोसेस से भी इस तरह से हम लोग काम कर सकते थे, तीनों का वैल्यू यहाँ पर, इसका वैल्यू और इसका जिस तरह से हम लोग वैल्यू दिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर किए कि कॉस इनवर्स -1/2 है प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। जब कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x के फॉर्म में रहे तो उसका वैल्यू होता है π/2, इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं बाबू कि -1/2 थीटा इक्वल है और कॉस साइन आपका इनवर्स में है, इसीलिए आपका वैल्यू आएगा π/2, और इसीलिए यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं फार्मूला के माध्यम से π/2। अब जो विद्यार्थी बेसिक थ्योरी को सबसे पहले नहीं देखेंगे उनको परेशानी खड़ा यहाँ पर हो जाएगा कि इतना दूर का वैल्यू π/2 कहाँ से आया, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक थ्योरी को देख लें, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4, और ये आपका पार्ट 5 है, और 5 से हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, हम लोग क्वेश्चन को 12 नंबर की ओर चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपका पूछ सकता है बाबू, इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, और ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए 3 नंबर 2 नंबर लायक ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्वेश्चन है आपका, 12 में क्वेश्चन है बाबू, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, 1/2 है केवल, -1/2 नहीं है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप खूब बढ़िया से, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 है बाबू, कॉस इनवर्स इसको 1/2 लिख दिए। अब एक चीज बताइए, आप पढ़ रहे हैं छठे सतवा से कि यदि 2x है
तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू x प्लस एक्स, इसलिए कि x में x को जोड़ेंगे तो आपका 2x मिलेगा। अब जैसे देखिए हम आपको दे दें कि 2y, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस वाई, इसलिए कि y को जोड़ेंगे तो 2y मिलेगा। इसी तरह देखिए 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो इसको बाबू हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 और प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये आपका एगो और एगो मिलके आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी 2 साइन इनवर्स 1/2 को ही तोड़ के लिख दिए हैं अलग अलग। साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 दो गो था, इसलिए यहाँ पर 2 गो दे दिए। खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, हम बताए हैं कि एंगल आपका समान रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2, और एंगल आपका यहाँ पर सेम है, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं बाबू की π/2 होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका π/2 हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका π/2, और ए प्लस देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे साइन π/6 लिखेंगे, तो आपका π/6 का वैल्यू होता है साइन π/6 का वैल्यू कम, साइन π/6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/2, इसलिए 1/2 हम लोग पाई के फॉर्म में यहाँ पर लिखे π/6। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल होगा, अब यहाँ से आपको बच गया π/2, और ए यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, ये आपका कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स साइन, यही बच गया यहाँ पर π/6। अब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो 6 एलसीएम आएगा, 2 6 का एलसीएम 6, आप जन्म से पढ़ रहे हैं। अब देखिए द्वितीय 6 यानी 3 पाई यहाँ हो जाएगा, और 6 से कट जाएगा यहाँ पर पाई, 3 अब एक आपका हो जाएगा बाबू 4 पाई, और बटा आपका हो जाएगा 6। यहाँ से ध्यान दे दिए 2 दूनी 4, द्वितीय 6 यानी 2 पाई बटा आपका आ गया यहाँ पर 3। इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। बहुत विद्यार्थी को कहना है कि यही आंसर हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो मुख्य मान का मतलब होता है कि सबसे छोटा मान। और एक चीज और यहाँ पर सोचना है कि जो भी संख्या है उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में आता है आपका तोड़ तोड़ के, तो तोड़ तोड़ के यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2π/3 आया, जैसे 4 था तो 2 दूनी 4 काट दिए, 6 को द्वितीय 6 काट दिए, 2 से दोनों को काट दिए, तो इसलिए आपका आ गया 2π/3 आंसर। हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हम काफी समय देते हुए आपको हल करते हुए चल रहे हैं। अब चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखें बाबू, और इसमें आपका 13 नंबर क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें कुछ आपका प्रोसेस से समझाना होगा, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे। और ये आपका एक 14 नंबर क्वेश्चन है, तो हम 14 नंबर के यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपका बच जाएगा, और आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को आपसे बन सकता है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि बना है कि नहीं बना है, और उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अगर जो आपसे नहीं बनेगा तो आप हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे 2.2 के लिए, उसमें आपको इसी क्वेश्चन से बनाते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है 14 नंबर, इसको हम आपको सोल्व कर दे रहे हैं। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका 12 था, और 13 नंबर क्वेश्चन को हम आपको छोड़ दे रहे हैं। आप उसको बना करके कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थोड़ा सा लॉजिक उसमें लगेगा, कुछ आपको बताना पड़ेगा, तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको क्वेश्चन को बाद में ही बताएंगे। इसमें 14 क्वेश्चन को आप देख लें। 14 नंबर क्वेश्चन है आपको वो tan इनवर्स रूट 3, इसमें क्वेश्चन है आपको tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस सेक इनवर्स -2 है। देखिए आपका 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में आपका दिया हुआ है पाई, और बी में दिया हुआ है बाबू इसमें -π/3, -π/3, और सी में आपका दिया हुआ है π/3, और डी में आपका दिया हुआ है 2π/3, और इसमें कौन होगा आपको चूज करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग प्रोसेस से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए tan इनवर्स रूट 3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan के रूप में सोचेंगे, चूंकि आगे tan लगा हुआ, इस तरह से बहुत क्वेश्चन आपको बताएं। अब देखिए बाबू tan 60 डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू का मतलब होता है आपका कितना, π/3। अब देखिए π/3 को ही कहते हैं 60 डिग्री, चूंकि 180/3 है, तो 3 6 18 कट जाएगा। ये देखिए आपको माइनस है सेक इनवर्स, और ये -2 है, तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है,
तो कॉस का ही उल्टा होता है, तो कॉस आपका यानी सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू माइनस सेक 60 डिग्री को ही कहते हैं हम लोग पाई/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स tan ए आपका पाई/3। अब देखिए माइनस और ए माइनस में गुना आपको करेंगे यहाँ से, तो देखिए एक चीज यहाँ पर और सोचिए, हमको बनाना है इस तरह से जैसे tan इनवर्स tan x इक्वल x, यहाँ पर पाई/3 आपका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसको भी हम यहाँ पर फार्मूला को बना रहे हैं कि सेक इनवर्स सेक एक्स के रूप में आवे। तो सेक इनवर्स सेक एक्स के रूप में आवे तो हम लोग जानते हैं बाबू कि बताए हैं आपको कि सेक माइनस थीटा बराबर आपका होता है सेक थीटा, यानी माइनस थीटा के रूप में यहाँ से इस तरह से नहीं बदल सकते हैं, इसलिए आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना होगा। हम लोग जानते हैं कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर आपका होता है माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक आपका ऋणात्मक होता है, तो इसलिए सेक को हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ए आपका देखिए इस सेक इनवर्स है, ये आपका लिख दिए सेक इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, माइनस लिख दिए और इसको हटा देंगे हम लोग, इसलिए कि इस फार्मूला को हम माध्यम से हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं कि सेक इनवर्स सेक एक्स के फॉर्म में आवे, इसलिए सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल एक्स जानते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए माइनस सेक थीटा का मतलब लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए माइनस देखिए और सेक थीटा की जगह पाई/3 है, तो इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा के जगह पर आपका पाई/3 है, इसलिए पाई/3 के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, ये देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये आपका tan इनवर्स, ये आपका tan हो गया पाई/3 और ये देखिए यहाँ पर माइनस है बाबू, इसको माइनस यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ से सेक इनवर्स और ये सेक और ये आपका पाई माइनस पाई/3 है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको पाई माइनस पाई/3। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा बाबू, यहाँ से पाई/3 इसमें बच गया और माइनस यहाँ से देखिए इसको आपको सेक इनवर्स सेक इसमें भी कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ से बचेगा कितना पाई माइनस पाई/3। अब देखिए यहाँ से पाई/3 और इसको देखिए आप पोस्ट तोड़िएगा तो इसको एलसीएम आप लीजिएगा तो 3 आएगा, क्योंकि इसका बट्टा में भी 1 है, तो 3 एलसीएम लेंगे बाबू यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई और ए आपका माइनस है पहले से, यहाँ पर 3 है तो ये आपका पाई आएगा, यानी 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई/3 बचेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 पाई/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसमें से 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई। अब पाई में से 2 पाई यहाँ पर जाएगा तो बढ़का के चिन्ह रहता है, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस पाई/3। जैसे माइनस 2x में अगर जो प्लस x है तो यहाँ पर देखिए घटाते हैं हम लोग, तो 2x में से x यहाँ पर घटाएंगे तो x बचेगा और माइनस से इसलिए बढ़का के चिन्ह रहता है माइनस x। उसी तरह यहाँ भी है, जैसे देखिए इसको हम एक बार और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन को खूब बढ़िया से देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन था tan इनवर्स √3, देखिए इसको छोटा रूप में हम लोग को बनाना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन आपको समझाने के दृष्टिकोण से इतना आपका लंबा हो जा रहा है, आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। जब आप बना के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके अंदर एक क्षमता जरूर आएगा जिसको आप कम समय में बना पाइएगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स √3 था और माइनस सेक इनवर्स यहाँ -2 है। अब इसमें सोचे कि tan पाई/3 का वैल्यू यानी 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan इनवर्स tan पाई/3 हो गया। इसमें तो हमको कोई कुछ नहीं करने पड़ा, फार्मूला क्वाड्रेंट का भी सहारा नहीं लेना पड़ा, इसमें आगे हमको पाई/3 मिल जाएगा। अब बात रही इस तरफ वाले में, तो माइनस यहाँ सेक इनवर्स और ये -2 है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 और ये माइनस था आपको माइनस दे दिए और सेक यहाँ पर पाई/3। अब हम इसको इसी तरह से tan इनवर्स tan x, तो इसको सेक इनवर्स सेक एक्स फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हमको हटाना होगा। तो माइनस हटाने के लिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं, तो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होता नहीं है सेक, तो जैसे सेक माइनस थीटा इक्वल आप फार्मूला क्या जानते हैं कि सेक थीटा होता है, इसीलिए हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ा। कॉस और सेक माइनस थीटा के रूप में धनात्मक होता है, दोनों कॉस होता है कॉस का उल्टी और बाकी सब ऋणात्मक होता है,
तो इसमें आपका सेक नहीं आएगा, इसलिए सेक उसका ऋणात्मक होता है, उसका वैल्यू सेक माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा होता है, इसलिए इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए बाबू, तो सेक इनवर्स और सेक पाई माइनस पाई बाई 3 लिखे, इसलिए कि सेक पाई माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस सेक थीटा। अब यहाँ से सेक इनवर्स और ये देखिए आपका सेक और ये पाई माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से देखिए दोनों tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, आपका पाई बाई 3 बचेगा। इस सेक इनवर्स सेक आपका कैंसिल हो जाएगा, इस सेक इनवर्स सेक आपका लिख दिए हैं पाई माइनस पाई बाई 3 थीटा है ये है। और यहाँ से देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 है, इसको बटा 1 है, इसको हम लोग कोष्ट ला के क्रिया करेंगे तो आपको अलग क्रिया करके दिखाएं कि पाई माइनस पाई बाई 3 को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 2 पाई बाई 3 आएगा। और ये आपका माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस बीच में दे दिए, पहले से पाई बाई 3 है और ये माइनस 2 पाई बाई 3 दोनों में से एलसीएम आपका लिए तो इससे ही आपका कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पाई मिलेगा। और देखिए ये 3 से 3 भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 2 पाई बचेगा। और जैसे 2x माइनस 2x प्लस 6 इस टाइप से आपको बताएं तो 2 गो पाई है माइनस में है और 1 गो पाई है आपका प्लस में, तो 1 गो पाई आपका घट जाएगा, लेकिन बढ़का का चिन्ह रहता है इसलिए माइनस में आपको पाई बच जाएगा। और ये देखिए आपका 3 है, तो इसमें हमको आंसर आएगा बाबू माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से हम लोग रन करके आगे निकलेंगे। और एक आपका 13 नंबर क्वेश्चन रह गया, 13 नंबर को आप बना करके कमेंट में लिख सकते हैं कि बना या नहीं, और नहीं बना तो 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगले वीडियो में 2.2 क्वेश्चन को बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।